ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। पत्थलगांव में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विष्णुदेव साय यहाँ पर अपने बूथ में पहुंचे और वोट डाला है। तो ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिन्होंने पत्थलगांव में वोट डाला। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जहां पर अपने बूथ में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पत्थलगांव में उनके मतदान केंद्र पर वो पहुंचे और यहां पर वोट डाला। तो ये तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पत्थलगांव में, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचे और मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला। तो सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी दिग्गजों ने एक एक करके वोट डाला है और पत्थलगांव में विष्णुदेव साय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सर उंगली दिखा दीजिए, एक बार उंगली दिखाने दो। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। पत्थलगांव से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे और उंगली पर लगी स्याही दिखाकर लोगों से एक तरीके से अपील करते हुए कि आप भी पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। सिक्योरिटी सर, मैम नहीं आ रही, छूट जा रही है। पत्थलगांव से ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पर अपनी धर्मपत्नी और माताजी के साथ पत्थलगांव के मतदान केंद्र में विष्णुदेव साय पहुंचे। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। रमेश, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। जी, मैं आपको बताऊं, अभी सीएम साहब अपने पूरे परिवार के साथ में इस मतदान केंद्र में पहुंचे थे और उन्होंने अपने मतदान का उपयोग कर लिया है। और विष्णुदेव साय जी का कहना था कि रायगढ़ लोकसभा सीट में उनके 4 बार के चुनाव जीतने का सर्वाधिक रिकॉर्ड है और दूसरा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे एक और है कि 2 लाख। ठीक है रमेश, अभी मुख्यमंत्री कुछ कह रहे, सुना देते हैं। ठीक है ना। हाँ चलिए। वोट डाला है सर परिवार के साथ। आज माइक नीचे कर लो यार, मुंह नहीं आ रहा सर का यार, माइक नीचे करो सबके। आज माइक नीचे करो ना साहब। हाँ चलिए, वो बाहर देना बाहर यार। चलिए, मीडिया से कुछ कहने जा रहे थे लेकिन काफी यहाँ पर देख रहे गहमा गहमी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, वोट डाला और फिर लोगों से अपील की है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज ये महापर्व का समापन हो रहा है और ये हमारा गृह ग्राम है। यहाँ पर बूथ में हमारा नाम है। आज हम सपरिवार मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी माताजी, हमारी धर्मपत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी बहू और सब लोग अभी मतदान किए हैं। ये 3 महीने पहले आपने यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान मत दिया था और अभी आप मुख्यमंत्री बने, फिर अब प्रधानमंत्री के लिए भी यहाँ पर मतदान हो रहा है। लोकसभा का पर्व चल रहा है, कैसे देखते? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में भी हमने यही मतदान किया था। काहे कि इसी बूथ में हमारा नाम है और आज लोकसभा का मतदान किए हैं और आप लोगों के माध्यम से जो 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, वहाँ के सभी मतदाता भाई बहनों से मेरा विनम्र अपील होगा कि लोकतंत्र का महापर्व है और सभी लोग इसमें भाग लें, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, मतदान केंद्र में विशेष झलक दिख रही है आदिवासी संस्कृति की छत्तीसगढ़ की, विशेष व्यवस्था है सर? नहीं, बगिया में ही नहीं है और भी कई मतदान केंद्रों में है। इस बार विशेष ये सब मतदाताओं के लिए ध्यान रखा गया है और सिर्फ बगिया में ही नहीं हुआ है, प्रदेश के और भी मतदान केंद्रों में इस तरह की व्यवस्था है। आज 7 तारीख है और 7 लोकसभा सीटों में चुनाव छत्तीसगढ़ का देखा जाए और 7 नवंबर को ही विधानसभा का प्रथम चरण का चुनाव हुआ था। ये 7 का टिकट क्या बताता है? देखिए, यहाँ 11 सीट है छत्तीसगढ़ में लोकसभा का और इस बार दो चरण में चुनाव संपन्न हुआ है 4 लोकसभा का और वहाँ का जो फीडबैक है और हम मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश में गए हैं, 75 विधानसभा सीट में गए हैं और 100 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारा हुआ है
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनका भी यहाँ पर आना हुआ। चुनाव के दौरान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आना हुआ, गृह मंत्री जी का भी आना हुआ, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए, योगी आदित्यनाथ जी भी आए, और भी बहुत नेता है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण सब लोग गए और सब जगह जनसैलाब उमड़ा। और यहाँ के मतदाताओं में मोदी जी के 10 साल के कामों का असर है और छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की गारंटी के बहुत सारे मतलब काम 3 महीने में पूरा किए हैं, उसका भी असर है। और महतारियों में महतारी बंधन योजना का बहुत प्रभाव है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, राम गोपाल यादव जी का एक स्टेटमेंट आया है राम मंदिर पर, कहा है कि मैप सही से नहीं बना, वास्तु के हिसाब से नहीं बना है राम मंदिर। अब राम विरोधी हैं और लोग कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकराया। जनरली कोई भी निमंत्रण को नहीं ठुकराता है, भले उसमें आदमी जाए नहीं जाए, लेकिन निमंत्रण को स्वीकार करता है। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो राम चलिए, तो रिएक्शन दे रहे थे यहाँ पर विष्णुदेव साय। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, तमाम दावे उन्होंने एक बार फिर से किया, 11 सीट पे जीत का दावा किया, राम विरोधी बताया कांग्रेस को। फिलहाल मतदान का प्रतिशत भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है थोड़ा कम हुआ है मतदान प्रतिशत पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर बढ़ सकता है। रमेश जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब सीएम साहब पहुंचे तो उनके गांव का मतदान केंद्र में मतदाता काफी उत्साहित थे। आज सुबह से यहाँ पर लंबी कतार लगी थी। इसको देख के सीएम साहब को पूरा भरोसा है। उनका कहना था कि हम इस बार 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जीत रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि रायगढ़ लोकसभा सीट में उनके चुनाव में 2 रिकॉर्ड है लोकसभा में। एक तो उनका 4 बार चुनाव जीतने का, दूसरा उनका यहाँ पर जो 2,16,000 मतों से जीतने का था। तो बोल रहे हैं कि इस बार 2,16,000 का उनका ही रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। उनको पूरा भरोसा है कि इस बार जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 2 लाख से बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से जीत के दावे लगातार दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, रमेश, मतदाताओं के बीच किस तरीके का रिएक्शन और व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्या मतदाता संतुष्ट है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था से? और फिलहाल क्या लोग अब भी पहुंच रहे हैं दोपहर के वक्त या फिर दोपहर के बाद ये मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा? निश्चित रूप से अभी देखिए चिलचिलाती धूप है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतदाता अभी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एक मतदान केंद्र है उसके ऊपर में पेड़ों की झाड़ियां लगा के और जो धूप को कहीं ना कहीं धूप से बचाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। यहाँ पर पानी, पेयजल की और दवाओं की तमाम सुविधा है। ये ऐसा एक केवल ये मुख्यमंत्री का ही जो मतदान केंद्र है वहां नहीं, अपितु मैंने और भी रास्ते के मतदान केंद्र देखे हैं, सभी पे इस बार अच्छी व्यवस्था धूप से बचाने की गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार मतदान का प्रतिशत में और बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी इतनी धूप के बाद भी महिलाएं अपने कामकाज करके मतदान केंद्र में पहुंच रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस मतदान केंद्र में अभी भी महिलाओं का आवाजाही लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, और रमेश, उम्मीद कर सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि कवायद यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने कर रखी है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत नहीं था, कम था, अब उसे बढ़ाने की लगातार कोशिश है। बहुत शुक्रिया रमेश हमसे जुड़ने के लिए।